भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय योगेश तिवारी शतरंज प्रतियोगिता में अंचल के खिलाड़ी दिखाएंगे अपना जौहर। चौपाटी के पास रखी फूड ट्रक में लगी आग, कोई हताहत नहीं। बेमेतरा में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। रायपुर में टेनिस एकेडमी और स्टेडियम का निर्माण दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। बीती रात जगदलपुर शहर के दलपत सागर इलाके में स्थित चौपाटी में खड़ी फूड ट्रक वाहन में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई और इस आगजनी ने धीरे धीरे पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में फूड ट्रक पूरी तरह जलकर खाक में तब्दील हो गई। हालांकि इस आगजनी से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस बारे में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। बीती रात दलपत सागर क्षेत्र में जो है एक कैफे वैन में आग लगने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और सूचना से पूर्व ही जो है चूँकि रात्रि का समय था और रात्रि गश्त में जो तैनात बल थे वो मौके के आसपास में जो है उपलब्ध थे और अभी इस मामले में जो इसके पीड़ित पक्ष हैं उनके द्वारा जो है थाना कोतवाली में इस संबंध में जो है आगजनी का रिपोर्ट दर्ज कराया जा रहा है और चूँकि घटनास्थल मुआयना के आधार पर जो है अभी घटना जो है शॉर्ट सर्किट से होना प्रतीत हो रहा है, फिर भी मामले में उचित जांच और तथ्यों की जानकारी हेतु जो है क्षेत्रीय जो FSL की टीम है उसे तलब किया गया है और विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जो है मौका मुआयना करने के पश्चात और मामले में जो तकनीकी साक्ष्य हैं उन सबके विश्लेषण के आधार पर जो है मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 3 से 4 सितंबर तक स्थानीय इंदिरा स्टेडियम स्वर्गीय योगेश तिवारी स्मृति शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंडर 11, अंडर 15 और अंडर 18 वर्ष के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। हम खड़े हैं जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में, जहां 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में अंडर 11, अंडर 15 और अंडर 18 इसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो अपने शिक्षक हैं उनसे मिलते हैं। हाँ सर, बताएंगे, अपना परिचय देंगे। मैं शशांक श्रीधर हूँ, अध्यक्ष हूँ जिला शतरंज संघ का। और यहाँ पर हम लोग जो छत्तीसगढ़ जिला शतरंज संघ है उनके तत्वावधान में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर हम जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता स्कूल के बच्चों के लिए अंडर 11, अंडर 15 और अंडर 18 करा रहे हैं और इसके बाद राज्य स्तरीय भी होने वाला है, शायद हमारे जगदलपुर में ही हो अक्टूबर महीने में। तो हम इनमें से अच्छे बच्चों को छांटेंगे जो अच्छे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आएंगे, उन बच्चों को राज्य स्तरीय में मौका देंगे। और बस्तर का क्षेत्र जो है आप देखेंगे कि खेल के क्षेत्र में बहुत आगे तो नहीं है, लेकिन शतरंज में और भी ज़्यादा पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ पर शतरंज अभी तक के स्टार्ट हुआ ही नहीं था। तो हमने एक प्रशिक्षण केंद्र भी बीच में लगाया था। तो अब उसी तारतम्य में अब हम ये प्रतियोगिता करवा रहे हैं और इसके बाद हम ओपन प्रतियोगिता भी करवाएंगे, कॉलेज के बच्चों के लिए भी करवाएंगे और स्कूल चैम्पियनशिप भी करवाएंगे। सभी जो स्कूल है यहाँ उनके आपस में चैम्पियनशिप कराएंगे, ये भी हमारा उद्देश्य है। शतरंज खेल जो है वैसे भी बौद्धिक और विवेक का खेल है, तो इससे बच्चों की बुद्धि का भी विकास होता है, मानसिक रूप से वो निर्णय क्षमता लेने में भी जो है मजबूत बनते हैं वो। और शतरंज का खेल आपको शांति प्रदान करता है जीवन में। ये प्रतियोगिता कितने दिन चलेगी और कितने टेबल लगे हुए हैं? हाँ, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, हमने तो सोचा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एंट्री आ जाएगी, हम 100 आएगी ऐसा सोचे थे, लेकिन जैसा कि आप माहौल अगर देख रहे हैं तो यहाँ कम से कम 250 बच्चों की लगभग एंट्री हुई है। तो 250 बच्चों के लिए हम फ़िलहाल तो हमारे पास 40 बच्चों को एक साथ खिला रहे हैं टेबल पर लगाकर। तो 40 बच्चे एक साथ खेलेंगे, तो अंडर 11, अंडर 15, अंडर 18 के लगातार
और हम उनको पुरस्कृत करेंगे कल शाम को। तो कल शाम को इसका समापन भी करेंगे। तो मैं सभी पत्रकारों को भी धन्यवाद देता हूँ, साथ में जिला शतरंज संघ के साथ जिन्होंने सहयोग किया है, सहयोग दिया है, सबको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको और बच्चों के पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में भी अपेक्षा रहेगी उनसे ऐसे ही सहयोग जो है जिला शतरंज संघ को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कैमरामैन योगेश साहू के साथ मैं सुनील साहू, ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। मैं बोलूँगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब आपका दिमाग और मन डेवलप करेगा, आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और इससे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी कैलकुलेशन लगता है और चेस में भी लगता है। और मैं खेलने गया हूँ भुवनेश्वर में, दिल्ली में और गुड़गांव में। नेशनल खेला था आपने? जी, एक हुआ था कीट यूनिवर्सिटी में और एक दिल्ली में हुआ था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, और गुड़गांव में हुआ था एक इंटरनेशनल स्कूल में, आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। ये आंदोलन महंगाई और किराया भत्ते को लेकर था। बीच में ही आंदोलन खत्म करने की वजह से अब सरगुजा, कवर्धा जैसी जगहों पर विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ जगदलपुर में संभाग प्रभारी छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कैलाश चौहान जानकारी देते हुए यह बात कही। समझौता संगठन में दो तरह से होता है। एक तो होता है कि पहले आदेश निकल जाए या उसके बाद आदेश निकले। तो कुछ लोगों का कहना यह था कि आदेश हमको नहीं मिला और हम लोग बिना आदेश के वापस आ गए, इसलिए थोड़ा सा आक्रोश उनका दिख रहा है 2 जिले में। यदि आक्रोश होना था तो पूरे लगभग 28 जिलों में आक्रोश होना था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसी मेरी अभी संयोजक महोदय से बात हुई थोड़ी देर पहले कि आज 3 दिन अवकाश, उसके बाद आदेश जारी हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं हमारे बीच में। और जब बड़ा संगठन होगा तो छोटा मोटा तो बात होती रहती है। नहीं, 6% डीए जो था वो घोषणा 1 अगस्त से हुई थी। और अभी जो बातें हमारे चर्चाएं हुई हैं वो हमको जो हमारा एरियस था पिछले जब से ड्यू था वो देने की बात हुई है। तो वो एक बड़ी राशि है, 1 से 1.5 लाख रुपए की राशि है जो हमारे खाते में आएगी। और एक नई बात ये आई कि दिवाली में घोषणा होगी। आपने देखा होगा कि 2 महीने में डीए की घोषणा नहीं होती, अगस्त में फिर नवंबर में हो जाए। तो ये सब हमारे संगठन के एकता का प्रतीक है जो नवंबर में घोषणा करने की बात की है। 3% डीए जो घोषणा होगी वो हमको लाभ मिलेगा। अगली खबर बेमेतरा से। बेमेतरा में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में स्थित जिला अस्पताल को लेकर पिछले दिनों किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में आम लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की गई थी। रहे हैं। इसके पहले भी इनके लोग के खिलाफ आरोप लगा था, फिर भी हम लोग बोले चलो अभी इन लोग को मौका दिया गया तो कोई लोग कुछ दिन का समय मांगे थे कि इसमें बहुत जल्द सुधार किया जाएगा। कभी पीने की पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, कभी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कभी मरीजों का छोटे छोटे जो मरीज हैं जिनको कुछ चोट लग जा रहा है, पट्टी मलहम है, वो बाहर से दवाइयाँ मंगाई जा रही है, दवाई होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हॉस्पिटल में सुविधा सरकारी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सेटिंग करके पेशेंटों को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये चलेगा नहीं। जिला अस्पताल की लगातार मिल रही शिकायत के बाद बेमेतरा के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने आज जिले के आला अधिकारियों के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं व अव्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्हें जिला अस्पताल में कई खामियां मिली। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके पहले मैं चूँकि हॉस्पिटल में आया नहीं था तो बस हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। यही है, व्यवस्था बेहतर करने की ज़रूरत है और कई जगहों को हमने देखा है। सिविल सर्जन, CMHO और PWD के अधिकारी साथ में जो अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हैं, सब हम लोगों ने डिस्कशंस किए हैं। कुछ बेहतर हो सकता है और वो हम करेंगे यहाँ पे मिल करके। जॉइंटली विल एस्टैब्लिश सम बेटर अरेंजमेंट्स। सर बाहर रात में यहाँ बाहर लाइट नहीं रहती सर, लंबी देर से शिकायत। इसको CMO साहब किधर पे हैं वो तुरंत इसको करेंगे और CMO और PWD दोनों मिल करके इसका निराकरण 2 दिन के अंदर में करके मुझे बताएंगे। आज जगदलपुर में कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान था। कुम्हारपारा स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में टीकाकरण के इस अभियान के अंतर्गत लोग कोविड का डोज लगा रहे थे। हमने कोविड का डोज लेने वाली अनुष्का पिल्ले से बात की। उन्होंने इस बारे में टीकाकरण के बारे में बोलते हुए हमें बताया। एक्चुअली मैं सर्टिफिकेट के रिलेटेड में आई थी, पर फिर मेरे को बताया गया कि मैं 3rd डोज भी अवेलेबल हो गया है, तो फिर मैं अभी आके 3rd डोज भी लगवा ली। तो 3rd डोज लगवाए तो कैसा लग रहा है आपको?
नॉर्मल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो नहीं लगवाए उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सभी को लगवा लेना चाहिए आके, सबको अभी कंपलसरी की है तो सबको अपने अपने टाइम पे आके लगवा लेना चाहिए। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक अस्पताल में एएनएम शैलेंद्री ने बताया, यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यहाँ वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इसमें करीबन 53 लोग का हो गया है, लग गया है। कब आज कौन सी अभियान चल रही है? आज महाअभियान है 3/9/2022, तो महाअभियान यहाँ आज का दिन चल रहा है। अगली खबर बेमेतरा से, जहां तीज मिलन समारोह में शामिल विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पतौरा, परपोडा व भिलोरी में राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा आयोजित तीज मिलन के कार्यक्रम में विधायक आशीष छाबड़ा पहुंचे। आपको बता दें कि क्लब के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तीज मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीज मनाने के लिए अपने मायके पहुंची महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आयोजित कार्यक्रम में विधायक आशीष छाबड़ा पहुंचे और विजय महिलाओं व युवाओं को पुरस्कार प्रदान किए। और दिनेश कुमार सचिव इसका सिलसिला और हमारे ये रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभांडी के पास 2 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकादमी और स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। दिसंबर में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका शुभारंभ करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और गुरुचरण सिंह होरा के महासचिव बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में खेलों के कई आयोजन होने के साथ स्टेडियम और एकेडमी का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभांडी के पास 2 एकड़ में टेनिस अकादमी बन रही है। दिसंबर माह तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकादमी और स्टेडियम की सौगात मिलेगी। इसके बारे में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि दिसंबर माह तक निर्माण काम पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश में निर्माण काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका शुभारंभ करवाया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। दिसंबर माह तक हम उसका उद्घाटन कर देंगे, ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं। इस टेनिस स्टेडियम में एडमिन बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग और टेनिस कोर्ट तैयार किया जा रहा है। भूतल में वेटिंग रूम, रिसेप्शन, 2 चेंजिंग रूम, 2 हॉल और पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रथम तल में जिम, डाइनिंग एरिया, वेटिंग एरिया और द्वितीय तल में वीआईपी लॉज के साथ 3500 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। 17 कमरों का हॉस्टल भी बन रहा है। यहां खिलाड़ियों के रहने की भी व्यवस्था होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वन कर्मियों की हड़ताल का 15 दिन बीत चुका है। अपने 2 सूत्रीय मांगों के साथ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी हड़ताल पर डटे रहे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मीरन मल्लिक ने जानकारी देते हुए ये बात कही। अभी आज हम लोग का ये 15 दिन हो गया, लगभग हम लोग 20 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये 15वां दिन है। अभी तक शासन द्वारा कोई भी ऑफर भी नहीं दिया गया है, बातचीत के लिए कोई भी बुलाया भी नहीं है और लगातार हम लोग यहाँ से संपर्क में हैं। रायपुर के यहाँ से बैठे हुए हम लोग और रायपुर में भी हमारे जो संगी साथी हैं राज्य स्तर पर जो बैठे हुए हैं वहाँ पे बूढ़ा तालाब के पास। क्या मांगे हैं आप लोग का? हम लोग का सिर्फ 2 ही मांग है। एक तो नियमितीकरण, जो 1/1/98 से आज तक जो दैनिक वेतन भोगी काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण है और जो 2 साल से ऊपर हो गया है जिनका, उसका स्थायीकरण। ये 2 महत्वपूर्ण मांग है हम लोग का, जो कि इन लोगों का जन घोषणा पत्र में भी था। इसीलिए बार बार हम लोग इस चीज़ का मांग कर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। वहीं हड़ताल में डटे चांदनी पानीग्राही ने बताया कि 6 तारीख की बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हड़ताल का आज 15वां दिन है और शासन अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमारा 2 मांगे हैं, एक नियमितीकरण, दूसरा स्थायीकरण। और देखिए कब तक होता है। अभी 6 तारीख को कैबिनेट का बैठक है, इसमें शासन क्या फैसला लेंगे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बस्तर में भी गणेश उत्सव की धूम है। जगदलपुर के महाराष्ट्र मंडल द्वारा हर साल की भांति
इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। शहर के मध्य भगवान गणेश मंदिर में 31 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेश जी की प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही महाराष्ट्र मंडल के कलाकारों द्वारा भजन संध्या कर भगवान गणेश जी का स्तुति गान भी किया जा रहा है। संध्या के अध्यक्ष सुनील खेडुलकर व सभी पदाधिकारियों पूरे 9 दिन मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। द्वारा गणेश मंदिर में, जो कि महाराष्ट्र मंडल का द्वारा निर्मित है, जिसमें हम लोग 31 तारीख से 9 तारीख तक गणेश की स्थापना किए गए हैं और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह और शाम की आरती समय अनुसार किए जा रहे हैं और महाराष्ट्र मंडल के हर सदस्य इसमें सहभागी हो रहे हैं, जो कि अपने प्रसाद एक दिन जिनको प्रसाद लाना है प्रसाद ला रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने हिसाब से हम प्रतिदिन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराष्ट्र मंडल जगदलपुर द्वारा इस गणपति का आयोजन किया गया है और आज हमारा मुख्य कार्यक्रम था भजन संध्या का। साथ ही हमारे बीच में बहुत से मित्रगण और साथ ही यहाँ के नवभारत के चीफ ब्यूरो सुधीर जैन, इसके अलावा श्री उपाध्यक्ष जिला पत्रकार संघ नायडू जी एवं अन्य और भी उनके मित्र के साथ सभी आए थे। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।